इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर बालिका विद्यालय से कक्षा छठी की छात्रा का अपहरण हो गया है। जी हां, यहां बताया जा रहा है कि हॉस्टल वार्डन की बड़ी लापरवाही के कारण यह बड़ी घटना हुई है, जिसके साथ ही बरेली में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से एक कक्षा छठी की छात्रा का अपहरण हुआ है। बरेली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शेरगढ़ का मामला है। तनु राठौर बालिका का नाम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 9 वर्ष बताई जा रही है। हॉस्टल में अपहरण हुआ है। आइए अब इस पूरी मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता वसीम खान जी। वसीम जी, बताएं कि क्या है पूरा मामला। हाँ जी, रिकिता मामला ये है कि यहाँ पर बरेली के थाना क्षेत्र शेरगढ़ में पड़ता है कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय। जी यहाँ पर पड़ोस की रखने और इसकी जो कक्षा 6 की छात्र है, जी बिल्कुल उसे टीचरों ने फोन करके बुलाया था। जी और उसके बाद कल रात से वो सुबह 4 बजे से लगभग लापता है। और मजे की बात के शिक्षा विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ तैयार नहीं है। मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना के रखी है। जी पूछने की कोशिश की जिला शिक्षा अधिकारी पहुँच क्या कहेंगे, तो उन्होंने बल्कि यहाँ तक कह डाला कि आपको जो लिखना है वो लिख दो, हम अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। जी वसीम जी, वैसे देखा जाए तो मामला काफी बड़ा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रदेश की सरकार की, तो कहीं ना कहीं लाख दावे लाख वादे किए जाते हैं कि अब राज्य सुधर गया है, अब कहीं भी गुंडागर्दी या फिर किसी भी तरीके की अनहोनी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है, जिसके बाद में लगना लाजमी हो जाता है कि आखिर किस तरीके का राज चल रहा है, किस तरीके की कानून व्यवस्था लागू है, जिससे कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि बालिका का अपहरण हुआ है, इस मामले को देखा जाए तो काफी बड़ा मामला है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाले गए हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके के मामले की और बात सामने आ रही है। जी देखिए, जो है कस्तूरबा गांधी के स्टाफ से जब ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जब सुबह के 4 बजे बच्ची गायब है, तो आपने 12 घंटे के बाद आखिर मुकदमा क्यों पंजीकृत कराया गया, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाली गई, तो पता फुटेज जो है वो इसलिए नहीं निकाली गई कि सीसीटीवी कैमरा बंद है। जी बिल्कुल। जब मीडिया के सवालों के घेरे में वो आए, हम जब सीसीटीवी अगर बंद है तो क्यों बंद है, तो उन्होंने एक हवाला ये दिया, बच्चा जो है वो बिल्कुल है। तो हमने बल्कि उनसे ये भी कहा कि अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप ये बताइए, इतनी भयंकर गर्मी में छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बच्चियों को जो बालिका हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हैं, उनको सुविधाएं लाइट की, पंखे की हवा कहाँ से देते हैं। तो पता लगा कि इन्वर्टर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन्वर्टर से जो है वो सीसीटीवी कैमरों को कनेक्ट नहीं किया गया। जी बिल्कुल। वसीम जी देखिए, एक तरफ ये है कि योगी करोड़ों रुपए कस्तूरबा गांधी जैसे विद्यालय लेके चल रही है सरकार, लेकिन मुझे तो लगता है कि बरेली जिले के जो बोर्ड यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो वार्डन है, उन्होंने पूरा धराशायी कर दिया है। इस पूरे प्लान को सरकार के पूरा ध्वस्त कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि बच्ची के माता पिता पे वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बच्ची जो है वो मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। जिसकी 9 फीट की दीवारें हों, वो 9 साल का बच्चा कैसे कूद के चला। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी बिल्कुल ठीक कहा वसीम जी, सही बात है कि जिस तरीके की व्यवस्था सुविधा की गई होगी, 9 फीट की दीवार एक बच्ची कैसे उलांघ सकती है या फिर उससे पार जा सकती है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं क्या कोई पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है इस मामले को लेकर। देखिए, पीड़िता के परिजनों से जब बात करने की कोशिश की गई तो वो रो के उनका बुरा चीज से इनकार कर दिया कि हमारी किसी से पुरानी रंजिश कोई नहीं है। लेकिन घोर लापरवाही कह सकते हैं, लापरवाही का नतीजा है ये। स्टाफ जो है एक वहाँ की चपरासी हैं, वो ड्यूटी करके गेट खोल के चली गई। आखिर वो क्यों चली गई, और गेट जब खोला गया तो आखिर गेट को बंद क्यों नहीं किया गया। जी बिल्कुल वसीम जी, कई सारे जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस मामले पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मौके पे हमने डीएम जिलाधिकारी बरेली को संपर्क किया, उस जिला संपर्क किया, सीओ बहेड़ी से किया। दोनों लोग स्पॉट पर आए और तो स्टाफ की तरफ से एक नया सवाल ये निकल के
खाते का जो DVR होता है उसका पासवर्ड हमें पता नहीं है। बड़ी मजे की बात है निकिता, सिस्टम चल रहा है उसी का पासवर्ड उन लोगों को पता नहीं है। क्या लगता है मुझे तो कहीं ना कहीं ये स्टाफ की मिली वजह तो साजिश दिखाई देती है। जी बिल्कुल, सवाल उठना तो लाजमी है, इतना बड़ा मुद्दा, उसके बाद में जो अधिकारी हैं या फिर जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से इस तरीके की लापरवाही पूर्वक बयान या फिर बातें सामने कह देना कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी या फिर बड़ी लापरवाही को न्योता देता हुआ और बड़ी लापरवाही को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। वसीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मामले से हमें रूबरू कराने के लिए, मामले की अधिक जानकारी के लिए आपसे यूं संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद। ममता, ये आपकी लड़की जो गायब हुई है, क्या मामला था? पूरा मामला बताइए। ये कल स्कूल आई थी। स्कूल वालों ने, दीदी ने फ़ोन करा था कि इसका पेपर है कल, आज इसे पहुंचा दो। तभी कल हमने 10 बजे के 11 बजे के बीच में इसे पहुंचा दिया। फिर हम लोग तो जब स्कूल पहुंचा गए तो शांत थे, फिर पहुंचा गए। फिर सुबह जे गई, दीदी गई, तब हमें पता चला है कि लड़की आई है यहाँ। लड़की फरार हो गई, उनसे हो नहीं है लड़की। अभी अधिकारियों से आप मिली, क्या कह रहे थे आपसे अधिकारी? ये कह रहे थे कि आप रिश्तेदारी में सब में पता लगाओ, तो हम पता लगा रहे हैं। कह रहे हैं हम भी छानबीन कर रहे हैं, हम भी पता लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, लड़की आप पे गई है, अपनी इच्छा से गई है या किसी ने भगाई है? अब हमें तो कुछ इस बारे में कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अपनी मर्ज़ी से गई है। वैसे कल अपनी मर्ज़ी से स्कूल आई है, ये भी नहीं ज़बरदस्ती भेजी हो। अब ये नहीं पता है उसके दिमाग में क्या बात आई, उसके साथ क्या दुर्घटना भाई। आपकी अब से पहले भी एक आध बार कहीं रिश्तेदारी में गई है ना बिना बताने गई है, साथ में गई है। अच्छा, साथ में यहाँ स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, स्कूल में क्या कैमरे आपको दिखाए इन्होंने जब लड़की आपको? ना क्या कह रहे हैं कैमरों के लिए? खराब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खराब है। लाइट नहीं आई है। लेट आपने इसकी सूचना थाने में दी है क्या? हाँ दी है। थाने वालों ने क्या कहा? कि तुम्हारे पक्ष का पहले लिखा गया एप्लीकेशन। ये कि कल इस बच्ची को फ़ोन करा गया था यहाँ से कि सब बच्ची को पहुँचा दिया जाए स्कूल के लिए, इसका पेपर होना है जी। बच्ची को कल पहुँचा के गए थे मम्मी पापा। ठीक, वो यहाँ पर उसने कल पेपर भी दिया। आज सुबह यहीं से मैडम गई थी घर पे कि आपकी लड़की वहाँ से गायब हो गई। अच्छा, सर अब से पहले भी आपकी बच्ची यहीं पढ़ती थी? हाँ जी, पढ़ती थी। कब से पढ़ती थी? इसका साहब अप्रैल में इसका एडमिशन हुआ था। अच्छा, में लड़की थी, क्या नाम था? छठे में थी। अच्छा, आपने इनसे हॉस्टल वालों से बात की, स्कूल वालों से बात की, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये मतलब इन्होंने सूचना दी तो हम लोग आए। हमने इनसे कहा कि बताइए इसमें कमी हमारी तो रही है, आपकी कमी है। तो गार्ड साहब उल्टी बात कर रहे हैं हमसे। क्या कह रहे हैं आपसे? गार्ड साहब ये कह रहे कि वो मतलब ये कि आप ढूंढ के दो, ढूंढ के बताओ। तो हमने कहा हम कहाँ ढूंढे भाई, हमारा जहाँ एड्रेस है वहाँ ढूंढ रहे हैं। क्या लगता है आपको उसमें? हाँ, क्या लगता है? हमें ये लगता है कि गार्डों की कमी है। आपकी लड़की की उम्र लगभग कितनी थी? 12 साल है। 12 साल। हाँ जी। क्या नाम है लड़की का? तनु तनु। तनु राठौर।